Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of your today's lesson, you must have these books: textbook 2, workbook 2, resource pack and summer pack. हम लोग टेक्स्ट बुक 2 और वर्कबुक 2 यूज करेंगे. रिसोर्स पैक जो है, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं, ये टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए है. समर पैक में से आप वो काम करते हैं जो आपके लेक्चर से अकॉर्डिंगली होता है और वो आपने घर पे कंप्लीट करना होता है और फिर आपने अपने टीचर को या पेरेंट्स को चेक करवाना होता है. चलिए बुक की तरफ आते हैं. हम लोग नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यूनिट 1. इससे पहले हम लोगों ने 1.1 टॉपिक स्टडी किया और इस पे हम लोगों की 2 वीडियोस हैं. और नेक्स्ट टॉपिक हमारा था 1.2 नंबर्स अप टू 1000 और इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज थी नंबर्स की, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड प्लेस वैल्यूज, इनवर्ड्स, वो सारी हम लोगों ने डिस्कस की डिफरेंट वीडियोस में. और थर्ड जो टॉपिक है हमारे पास वो फ्रैक्शंस है. आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. आज का टॉपिक भी हमारा नंबर्स अप टू 1000 है और इसमें जो एसएलओ हम लोग डिस्कस करेंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. फर्स्ट एसएलओ है काउंट एंड राइट इन टेंस. ये हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास 1 में भी सीख चुके हैं इसके बारे में. अब इससे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग काउंट एंड राइट इन टेंस, इन हंड्रेड्स एंड देन रिकॉग्नाइज दैट 1000 is 1 more than 999. What is 999? It is a last 3 digit number. It is a last 3 digit number and the first 4 digit number. इसमें जब हम लोग 1 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास फर्स्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा. वो कैसे बनता है वो आज हम लोग सीखेंगे. अपनी बुक के पेज नंबर, बुक ओपन करें और इसका पेज नंबर 22 देखें जरा. यहां पर आपने काउंट करना है कुछ नंबर्स को और फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ दिए हुए उनको आपने काउंट करना है और फिर 10-10 के स्टेप से स्किप करना है. देखिए जरा 1.2.2 काउंटिंग इन टेंस एंड हंड्रेड्स. ये हमारा फर्स्ट एसएलओ है, काउंटिंग इन टेंस. यहां पर देखें, स्टेटमेंट को रीड करें. काउंट एंड राइट इन टेंस. इन एप्पल्स को काउंट करें. ये 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये आपके पास 10 एप्पल्स हैं. अगर मैं एक सेट 10 एप्पल्स का इसमें और ऐड कर दूं तो वो मेरे पास ये 10 एप्पल्स, तो वो मेरे पास टोटल कितने एप्पल्स बन जाएंगे? ये देखिए ये सेट कितना बन गया, ये 20 का बन गया. अगेन इन 20 में मैं अगर 10 ये वाले भी ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल एप्पल्स कितने बन गए? 30. मींस के मैं स्किप कौन सी चीज कर रहा हूं? 10 एंड 10. अगेन मैं 10 ऐड करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 40. और यहां पर मैंने 10 स्किप किया. सिमिलरली जब मैं 10 और ऐड करता हूं, एप्पल्स कितने हैं? 10. तो मेरे पास टोटल एप्पल्स का जो सेट बनता है वो कितना बन जाता है? वो 50 बन जाता है. सिमिलरली अगर मैं इनको मूव करता जाऊं, 50 है, 50 के बाद अगेन 50 है, 50 में 10 ऐड करूं तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 60. अगेन 60 में 10 ऐड करूं 70. अगेन स्किप करूं 10, 80. अगेन स्किप करता हूं तो 90. अगेन 10 स्किप करता हूं तो क्या बनता है? यह चीज हमने सीखी थी कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर बनता है लेकिन वो 100 होता है. और वो कैसे बनता है?
इसमें ये हमने डिटेल से अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, लेक्चर्स में किसी वीडियो के अंदर, क्लास 1 में। अब देखिए यहां पर एक चीज नोट करें, जब भी 2 डिजिट नंबर में आप लोग 10 को स्किप करते जा रहे होते हैं तो आपके पास जौन सी प्लेस चेंज हो रही होती है वो टेंस प्लेस चेंज हो रही होती है। वंस टेंस आपने ये चीज सीखी हुई है कि ये वंस होता है और ये टी फॉर टेंस है, ओ फॉर वंस, टी फॉर टेंस। आपने स्किप काउंटिंग में 2 डिजिट नंबर में जब भी टेंस को स्किप करते जा रहे हैं, 10 स्टेप्स मूव आगे करते हैं, तो आपके पास जो चीज चेंज हो रही है वो टेंस प्लेस वाला नंबर चेंज हो रहा है। अब देखें हर नंबर में टेंस प्लेस पे 1 इंक्रीज हो रहा है। देखें जरा, 5 था, 5 के बाद अगला 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। अगर आप इससे पहले आए जरा पेज के ऊपर तो 22 के ऊपर आप 1 था, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, टेंस प्लेस के ऊपर सिमिलरली 5, ये चीज आती जा रही है। अब अगर मैं रैंडमली कोई नंबर ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 22, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं 10 स्किप करना, 10 में काउंट करना है ना। तो अब आप देखें मैंने 10 से काउंट किया, मैंने आपसे क्या कहा था, आपने 1 नंबर आगे 10 वाला मूव करना है, बाकी जो यहां पर वंस के ऊपर है वो नंबर सेम राइट कर देना है। जिस तरह यहां पर हम लोगों ने हर नंबर में 0 सेम रहने दिया, 0 को हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब इसी तरह आपने जब 22 से 10 स्किप करते हैं तो आपके पास क्या चीज बनती है, 32। अगेन 32 से आगे मूव करें 42, 42 से आगे मूव करें 52, 52 से आगे 10 मूव करें 62। अगेन देखें आपके पास 1 नंबर बढ़ रहा है, कौन सा, टेंस प्लेस के ऊपर वाला। जब भी आपने टेंस में काउंटिंग करनी है तो आपका टेंस प्लेस वाला डिजिट चेंज होगा। मींस टेंस में काउंटिंग कर रहे हैं ना, ये टेंस है। और जब हम लोग हंड्रेड्स में काउंटिंग करेंगे वो भी इसी तरह, लेकिन हमारा डिजिट कौन सा चेंज होगा, एच वाला। देखें जरा, हंड्रेड्स में काउंटिंग है, इसी तरह आपके पास कोई भी नंबर गिवन हो, आप उससे 10 स्टेप आगे मूव करना चाहते हो, ओनली 10 प्लेस वाला नंबर चेंज होता जाएगा, बाकी जो वंस के ऊपर होगा वो ऑलवेज सेम रहेगा। यह चीज आपने नोट करनी है और ये मेमोराइज भी करनी है। नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल नंबर 22 है, ये आपने कंप्लीट करनी है। ऑलमोस्ट मैंने यहां पर कंप्लीट कर ही दी है, तो अब आप यहां पर इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22, ये 50 है, 60 है, नंबर कौन सा चेंज हो रहा है, टेंस प्लेस वाला, ये नंबर, ये यहां पर क्या आएगा 70 एंड सो ऑन, आगे मूव करते जाएं। अपनी बुक के ऊपर इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करें। नेक्स्ट पेज पे आए। अब हम लोगों ने काउंटिंग इन 100 सीखना है। ये क्या चीज है, मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की है कि जब आप टेंस में काउंट कर रहे हो तो टेंस प्लेस वाला डिजिट चेंज कर दें, जब आप हंड्रेड्स में काउंट कर रहे हैं तो आप 100 प्लेस वाला डिजिट चेंज कर दें। देखिए जरा, ये आपके पास कुछ बॉक्सेस या ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, ये 100 ब्लॉक्स हैं। आपने 100 से स्टार्ट किया, पैरट जो है वो जंप लगा रहा है यहां से, और डिफरेंस कितना है 100 का। अब जब आपके पास 100 पॉइंट स्किप किया, यहां से स्टार्ट किया 100 से, मैंने आपसे एक चीज कही है कि जब आप 100 में काउंट कर रहे हैं तो 100 प्लेस वाला नंबर चेंज करना है। वंस, टेंस, 100, एच वाला नंबर आपने ऑलवेज चेंज करना। अब यहां पर एक चीज देखें, 100 स्किप आगे गए तो आपके पास ये 1 था, पहले ये वाला 1 था, अब ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 200। 0 0 एज इट इज रहने दें, और जब इन आप बॉक्सेस को इकट्ठा करते हैं तो आपके पास ये जो बॉक्सेस हैं ये 200 बन जाते हैं, ये बॉक्सेस प्लस ये बॉक्सेस। सिमिलरली अगेन जब आप 100 स्टेप मूव करते हैं आगे की तरफ, ये 100 मिला के आपके पास 2 में 1 ऐड किया तो वो 3 बन गया, तो आपके पास ये चीज बन गई। अगेन 400, 500, और ये सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं मिलकर
500 बन जाते हैं। अब आपने चेंज कौन सा नंबर हो रहा है? 100 प्लेस वाला, 100 वाला नंबर चेंज हो रहा है। सिमिलरली आप किसी भी नंबर पे बैठे हुए हैं, किसी भी नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने ऑलवेज 100 प्लेस वाले डिजिट को चेंज करना है। सपोज मैं इस नंबर से स्टार्ट करता हूं 1 3 4, ये मेरे पास एक नंबर है, यहां से मैंने 10 स्टेप आगे की तरफ मूव करना है। देखते हैं कैसे, 10 कर लूं, 5 कर लूं, 3 कर लूं, 2 कर लूं। तो मैंने आपको एक चीज बताई है, जैसे भी आप 100 में काउंट करते हैं तो आपने 100 प्लेस वाला नंबर जो है वो चेंज करते रहते हैं, 1 आगे मूव करते हैं, 300 अगेन 400, और जो 1 और 10 के ऊपर है वो नंबर्स अगेन सेम रहते हैं, ये 600। सिमिलरली अगर मैं 134 लेता हूं, सपोज 134 है, मैंने आपसे कहा कि आपने ये वाला नंबर चेंज करना है, 100 प्लेस वाला। अब यहां से 100 स्टेप मूव किया तो मेरे पास 234 हो गए। अगेन मैंने 100 स्टेप मूव किया तो 334। 1 और 10 प्लेस नहीं चेंज करनी, ओनली 100 प्लेस। 434 हो गए, अगेन 534, ये चीज चेंज नहीं हो रही। अब आपके पास जब भी आपने 100 में काउंटिंग करनी है वो इसी तरह करनी है। अब आप देखें एक चीज कि जब हम लोग ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 अप टू 900 चले जाते हैं, 900 के बाद अगर 100 ऐड करते हैं तो वो आपके पास क्या चीज बनती है? 900। वो एक नया, जब आप इसमें 100 ऐड करेंगे वो एक नया नंबर बनेगा, वो हम लोग आगे जाकर सीखते हैं। वो 3 डिजिट नंबर तो नहीं रहेगा एटलीस्ट, और वो हम लोग डिटेल से बोर्ड पे सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 23 है, इसको कंप्लीट करना है जिस तरह आपने ये 134 वाला काम कंप्लीट किया है। प्लेस कौन सी चेंज होनी है? 100 वाली। ये बाकी जो 1 और 10 प्लेस है वो एज इट इज रहेगी। और अब इसी तरह आप एग्जाम्पल नंबर 23 अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट करें। इंट्रोडक्शन टू 1000, इट इज द फर्स्ट 4 डिजिट नंबर। इसको डिस्कस करने से पहले चलें जरा बोर्ड की तरफ आए, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी हम लोगों ने कुछ नंबर्स जब काउंट करते हैं किसी ना किसी एक ऐसी स्टेज पे चले जाते हैं, जब 1 डिजिट पे जाते हैं, एक ऐसे नंबर पे पहुंचते हैं कि जहां पर हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, हमें एक न्यू डिजिट नंबर की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह 2 डिजिट नंबर में भी हमारे साथ ऐसे ही होता है, 3 डिजिट नंबर में भी ऐसे ही होता है। हम लोग ये चीज सीख चुके हैं कि जो लास्ट 1 डिजिट नंबर है वो 9 है, और फर्स्ट 2 डिजिट नंबर 10 है, और लास्ट 2 डिजिट नंबर 99 है। सिमिलरली फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 100 है, और लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है आपके पास 999 है। देखें जरा काउंटिंग की तरफ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट नंबर था, 11 एंड देन सो ऑन, आगे मूव करते जाएं तो हम लोग 99 तक पहुंचते हैं। सिमिलरली जब आप आगे जाते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट 3 डिजिट नंबर आता है, एंड देन इसमें बिटवीन जितने भी नंबर होंगे सारे इंक्लूडेड हैं, 999। इस नंबर पे आकर हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, हमें नए नंबर की जरूरत पड़ती है, इससे आगे हम लोग काउंटिंग नहीं राइट कर सकते। वो किस तरह बनता है अब देखें। अगर मैं यहां पर 1 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या चीज बनती है? तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। अगर मैं 99 में 1 ऐड करूं तो मेरे पास क्या चीज बनती है? सिमिलरली अगर मैं यहां पर 1 ऐड करता हूं तो मेरे पास एक नया नंबर बनता है, वो कौन सा है वो देखते हैं जरा। देखिए जरा, प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, डिफरेंट डिजिट्स की प्लेसेस के बारे में हम लोगों ने सर्कल्स, स्टार्स और ट्राइंगल्स यूज किए थे। अगेन कम टू दिस पॉइंट। ये सर्कल्स हैं वंस वाले,
10 सर्कल्स ऑफ वंस मेक 110। इस चीज का आपको पता है। अब इसमें जब ये 9 सर्कल थे, 9 तक हम लोग पहुंच गए। जब हम इसमें 1 सर्कल मोर ऐड करते हैं तो ये आपके पास ये 10 बन जाते हैं। उस 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने एक सिंबल इंट्रोड्यूस करवाई थी। उस सिंबल का नाम था स्टार ऑफ टेंस। ये स्टार से यूज करते थे। 10 को हम लोग एक स्टार से यूज करते थे। मींस 10 सर्कल्स ऑफ वंस मेक 110। एंड देन ये कैसे बना? 9 सर्कल्स, these and these, ये सारे मिलके जो है आपके पास क्या चीज बनाते हैं? ये 9 थे और इसमें 1 ऐड किया तो 10 बन गया। देखें जरा, 9 प्लस 1 तो आपके पास एक 10 बन गया। अब सिमिलरली जब ये स्टार्स मेरे पास बनते हैं, ये 99 कैसे फॉर्म हुआ था? देखिए जरा, अगेन ये था हमारे पास 90। यहां पर देखें 90 तो हम लोगों ने इन 10 को यूज करके बना लिया। अब अगला नंबर हमारे पास, इसमें 9 ऐड करने हैं। 9 में क्या चीज ऐड करें? सर्कल्स। ये 9, अब यहां पर देखें 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और इसमें अगेन जब ये 1 सर्कल और ऐड करते हैं तो आपके पास ये चीज बन जाती है। तो हम लोगों के पास 9 ये एंड देन 1 दिस, ये 1 जब आपने ऐड किया तो आपके पास एक फर्स्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ। इसकी जगह इस सारे को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक ट्राइंगल यूज करता था जिसको हमने 100 का नेम दिया था। अब यहां पर देखें, एक चीज नोट करें, इसकी जगह पे, इन 10 की जगह पे मैं ये चीज यूज कर सकता हूं। जब मैं ये चीज यूज कर सकता हूं, इसका मतलब है 10 स्टार ऑफ 10 मेक 100। सिमिलरली जब मैं 999 पे पहुंचता था, उसके लिए मुझे क्या चीज यूज करना पड़ रही थी? 900 के लिए मैं ये चीज यूज करता था, 90 के लिए मुझे स्टार्स यूज करना पड़ते थे और 9 सर्कल्स यूज करना पड़ते थे 9 के लिए। अगेन मैं 1 सर्कल ऐड करता था तो मेरे पास एक नया नंबर फॉर्म होता है। वो देखते हैं वो कौन सा फॉर्म होता है। चलें जरा, ये ट्राइंगल, अब ये तो मेरे पास 900 बन गया, प्लस 90 के लिए मैं क्या करूंगा? ये 9 स्टार्स यहां से मुझे उठा के आगे लेके आने पड़ेंगे। ये 10 वाले 9 स्टार्स ऑफ 10, तो मेरे पास ये चीज बन गई। जब मैंने और 9 प्लस करने हैं इसमें, नाइन क्या है?
ये सर्कल्स उठा के यहां पर ले आए, वंस वाले देखें जरा, और +1 सर्कल में और ऐड करूं तो क्या चीज बनती है, यहां पर 1 ऐड कर दिया। इस सारे को जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये चीज बनेगी, देखिए इस सारे की जगह पे मैं एक स्टार राइट कर सकता हूं, और जब मैं यहां पर एक स्टार राइट करूंगा तो इसका मतलब ये 10 बन जाएंगे, 10 स्टार्स बन जाएंगे। जब 10 स्टार्स बन जाएंगे, उन 10 स्टार की जगह पे मैं ये चीज राइट कर दूंगा, तो मेरे पास 100 बन जाएगा। और 100 जब इन 9 में ऐड करूंगा तो ये एक कंप्लीट ग्रुप बन जाता है। वो कैसे, देखें, ये सारा जो है ये मेरे पास इस तरह फॉर्म हो जाता है। तो ये ग्रुप बन गया मेरे पास 10 ट्राइंगल्स का। 10 को जब मैंने इन सब को इकट्ठा किया और ये मेरे पास बन गई 10 ट्राइंगल्स ऑफ हंड्रेड्स, इट मींस इन सारे ग्रुप को लिखने की बजाय मैं एक शॉर्ट सिंबल यूज करता हूं जिसको मैं रेक्टेंगल कहता हूं, और उसके बीच दरमियान में मैं 1000 राइट कर देता हूं। तो सो इट मींस जिसको मैं 1000 कहता हूं, 1, ये इसका न्यू नेम है। इट मींस 10 triangles of hundreds make 1000. This is our first 4-digit number, and which made by adding 1 in 999. चलें अब हम बुक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर भी डिटेल स्टडी किया कि जो ये 9 सर्कल्स हैं, इसमें 1 सर्कल ऐड कर दिया जाए तो ये 1 10 बना देते हैं। सिमिलरली जब हम लोग इनको बनाते हैं तो ये 9 10s हैं, और अगेन जब हम लोग ये चीज बनाते हैं तो आपके पास ये चीज किसके इक्वल हो जाती है, यह 100 की होती है। और इसको या तो आप ये चीज राइट कर सकते हैं या ये राइट कर दें इनकी जगह। और इसी तरह हमारे पास जब ये चीज मिलकर बनती है तो जब आपके पास 100 ये होते हैं 100 ट्राइंगल्स, और इनको मिलाकर लिखते हैं तो आपके पास 1000 बन जाता है। 9 10s, when 9 10s and 100 ones, it become 100। ये चीज हम लोगों ने डिटेल डिस्कस की थी। ये देखिए जरा, ये चीज हम लोग यहां पर एक स्टार भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज राइट कर दें। ये अभी हमने डिटेल डिस्कशन की है। तो हमारे पास सारे मिलकर या इनकी जगह पे हम लोग ये चीज भी राइट कर सकते हैं। तो ये मिलके हमारे पास 1000 बनाते हैं, जिस तरह ये चीज बनी है। ये चीज आपने याद रखनी है। और ये क्यों हम लोग यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, वो इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि हमारे पास एक कोई भी जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नंबर्स होती हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक शॉर्ट नंबर यूज कर सकें। अब यहां पर ये चीज देखें, ये भी हम लोगों ने बोर्ड पे डिटेल से सीखा है कि इनको जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये आपके पास 1000 बनाते हैं, और इसको फर्स्ट 4 डिजिट नंबर कहते हैं। अब आपने ये सोचना है कि व्हाट इज लास्ट 4 डिजिट नंबर, व्हाट इज लास्ट 4 डिजिट नंबर। थिंक अबाउट इट in your mind।
ये कौन सा नंबर हो सकता है? चलें अब हम लोग प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। अपनी वर्कबुक ओपन करें, उसका पेज नंबर 15 ओपन करें जरा। हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी पेज नंबर यहां पर 19 पे क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए जरा, स्किप काउंटिंग, फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करना है कि क्या किस में काउंट कर रहे हैं? टेंस में। देखिए जरा, 4 में 10 ऐड किया, अगेन वही प्रोसीजर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उसको आप नोट करें और उसी को चेंज कौन सी जगह करनी है आपको पता है, आप इसको कंप्लीट करें। पेज नंबर 20 पे आए जरा, वही वर्कबुक का पेज। बैकवर्ड और फॉरवर्ड आप सीख चुके हैं। अब देखें, 100 से स्टार्ट हुए, यहां पर चेंज कौन सी जगह हो रही है? ये हर क्वेश्चन में आपने अगर टेंथ में काउंट कर रहे हैं तो आपने टेंथ प्लेस चेंज करनी है, अगर 100 में काउंट कर रहे हैं तो 100 प्लेस। देखें जरा, ये भी आपने चेंज करना है। सिमिलरली 100 प्लेसेस को चेंज करते जाएं, फॉरवर्ड मूव करें, 100 को चेंज करते जाएं, वन स्टेप मूव करते जाएं, 2 3 4 5 6, बाकी 0 0 एज इट इज रहेगा। इसी तरह 1 फॉरवर्ड, 150 250 350 950 9 आगे मूव करते जाएं। ये बैकवर्ड है, 850 750, वन स्टेप बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग आप सीख चुके हैं। अब इस पेज को कंप्लीट करने के बाद आपने यहां पर टीचर के पास भेज देना है, इसको कंफर्म होने के लिए, सिग्नेचर के लिए। ये आपके वर्कबुक के हर पेज के ऊपर, हर एक्सरसाइज के पैक पे ये सर्टिफिकेशन लगी हुई है जो कि आपने कंप्लीट करनी है और यहां पर टीचर के सिग्नेचर होना लाजमी है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चले रिवाइज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था नंबर्स अप टू 1000, प्लेस वैल्यूज में से था। इसमें जो एसएलओज हमने डिस्कस किए थे वो काउंट एंड राइट इन टेंस, बड़ा डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब जो है हमने ये चीज सीखी थी कि किसी भी गिवन नंबर से टेंस स्किप करते जाएं तो आगे क्या नंबर बनता है। अब ये फॉर एग्जांपल ये चीज थी। हम लोगों ने ये भी सीखा कि हंड्रेड्स में काउंट और राइट कैसे कर सकते हैं, एंड देन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया 1000 जो है 1 मोर देन 999 है और ये फर्स्ट 4 डिजिट नंबर है। और इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था कि हमारे पास लास्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, वो आपने सोचना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या सजेशन है, यू कैन राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com। अल्लाह हाफिज।